मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई रहनुमाओं से राबता करके 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने की तजवीज़ दे दी है, जिस पर पीटीआई ने जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की शर्त रख दी। मौलाना ने मुलाकात के लिए अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी भी करा दी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदर भी एहतजाज मौखर करने के लिए आवाज़ उठने लगी। तहरीक इंसाफ के 15 अक्टूबर के एहतजाज को रुकवाने के लिए कोशिश शुरू कर दी गई। सरबराह JUI और PTI रहनुमाओं के दरमियान राब्ते में मौलाना फजलुर रहमान ने PTI को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा दे दिया। तजवीज़ दी कि SCO के दौरान एहतजाज मुनासिब नहीं होगा। PTI की जानिब से जवाब दिया गया कि रहनुमाओं की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात कराई जाए तो एहतजाज नहीं करेंगे, जिस पर मौलाना ने जवाब दिया कि वो बानी से मुलाकात कराने के लिए हुकूमती अराकीन से बात करेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने एक्स पर अपने पैगाम में तस्दीक की कि मौलाना फजलुर रहमान ने SCO कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में एहतजाज मौखर करने की अपील की। मौलाना ने बानी PTI को तिब्बी सहूलतों की फरहमी और जाती मालिश तक रसाई का मुतालबा किया। दूसरी जानिब PTI के बाद सीनियर रहनुमाओं ने भी एहतजाज की कॉल वापस लेने की तजवीज़ दे दी। एहतजाज के मुखालिफ रहनुमाओं ने मौक़िफ़ दिया कि SCO के दौरान एहतजाज की कॉल वापस ली जानी चाहिए। एहतजाज से हुकूमत को PTI के खिलाफ इल्जामात के लिए जवाज मिल जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं चाहते कि PTI एहतजाज करे। मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ को मानना चाहिए। इन रहनुमाओं ने खदशा जाहिर किया कि इस बार एहतजाज में शायद कारकुनान भी इतनी बड़ी तादाद में ना निकल सकें, जबकि PTI के बाद रहनुमाओं ने एहतजाज की कॉल बरकरार रखने की तजवीज़ दी। तहरीक इंसाफ की तरफ से बानी PTI से अडियाला जेल में मिलने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त वज़ारत दाखिला को मौसूल हो गई। दरख्वास्त में कहा गया कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा को बानी PTI से जेल में फौरी मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। आखिरी बार PTI वकला की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई थी।